जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको स्पीडी का करंट अफेयर करा रहा हूँ। इसमें हम जो स्पीडी के तरफ से 2024 का जो करंट अफेयर है पूरा ईयरली, इसके 700 क्वेश्चन है। इन सारे 700 क्वेश्चंस को हम आने वाले अपने क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जो बिहार दरोगा, एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी सीजीएल या किसी भी तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो उसमें करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप इस क्लास को फॉलो करें, स्पीडी करंट अफेयर। चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं और एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? तो आपको बताना है कि एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम किस मंत्रालय ने आपका स्थापित किया था या लॉन्च किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एमएसएमई, मीडियम स्मॉल मिड इंटरप्राइजेस। तो ये आपका किससे होगा? शहरी से तो होगा नहीं, पर्यटन से भी नहीं होगा, सड़क ना, तो ये आपका किससे होगा? वित्त मंत्रालय से होगा। साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशन काउंसिल STARC स्टार्क समिट 2024 का आयोजन कहां पर आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ब्रेकिंग बैरियर्स और ब्रिजिंग गैप्स 2024 किस दिन की थीम है? तो बताना है कि ब्रेकिंग बैरियर्स, तो ब्रेक करना बैरियर्स को, और ब्रिजिंग गैप ये किस दिन की थीम है? तो ये आपकी विश्व मधुमेह दिवस की थीम है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 जीता है? तो बुकर प्राइज 2024 कौन से बुक के लिए जीता गया है? ऑर्बिटल। और ये किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सामथा हावेजी। 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस स्थान पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल का आधारशिला रखी थी? तो आपको बताना है कि बिहार के किस जिले में मोदी जी ने आधारशिला रखी है एम्स की? तो वो है दरभंगा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी है। तो बताइए CISF का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन आपका बताइए कब किया गया था? तो इसका गठन आपका किया गया था 1969 में, ठीक है। और महिला बटालियन का मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बताइए थाईलैंड के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोनू सूद। अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अमेजॉन इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है? तो बताइए अमेजॉन ने किस शहर में अमेजॉन इंजीनियर मेकर स्पेस को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। हाल ही में राजस्थान में पुष्कर मेला शुरू हुआ और पुष्कर मेला का अन्य क्या नाम है? अन्य नाम क्या है बताइए? पुष्कर मेला का जो अन्य नाम है वो क्या है? तो इसे हम ऊंट मेला भी कहते हैं। रेवरेंड एरियक कुमडिवा को 2024 में जमनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया है? तो बताइए रेवरेंड एरिक कुमडिवा को 2024 में जमनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया है? तो किस क्षेत्र में? तो गांधीवादी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए इनको बजाज पुरस्कार मिला है। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आपका नई दिल्ली में किया गया है। मध्य प्रदेश में आयोजित 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किसने किया?
तो इसका उद्घाटन किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह। वर्ष 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में IITF का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो बताइए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का ये कौन सा संस्करण है जो 2024 में आपका आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43वां। आगे बढ़ते हैं। 55वीं अंतर्राष्ट्रीय थीम महोत्सव 2024 की थीम क्या है? तो बताइए 55 जो अंतर्राष्ट्रीय थीम महोत्सव है इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। नवीन राम गुलाम को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? नवीन राम गुलाम को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? मॉरिशस का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रसिद्ध एवं भारतीय पोलो खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढी का निधन हो गया, इनका उपनाम क्या था? तो भारत के प्रसिद्ध पूर्व भारतीय पोलो खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढी का निधन हो गया है और इनका उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम बिल्ली था। आगे बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो बताइए भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो ये आपके विक्रम मिस्त्री जी हैं। नवंबर 2024 में आयोजित पूर्वी पहाड़ अभ्यास में किस किस सेनाओं ने भाग लिया था? तो पूर्वी प्रहार इसमें किस किस देश के सेनाओं ने भाग लिया था जो नवंबर 2024 में हुआ था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना। ठीक है। तो किस किस सेना की बात की थी? तो भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ने। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो बताइए किसने जीता ये? तो पंकज अडवाणी जी ने ये खिताब जीता है 2024 में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 की प्लेयर ऑफ द मंथ एमेलिया कैर किस देश की खिलाड़ी हैं? तो अक्टूबर 2024 की प्लेयर ऑफ द मंथ एमेलिया कैर किस देश की खिलाड़ी हैं? तो बताइए किस देश की खिलाड़ी हैं ये? न्यूजीलैंड की हैं। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बताइए जो 55वीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुई थी 2024 में, उसमें सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो ये आपका प्रदान किया गया है फिलिप रोजर नाइस को। फिलिप रोजर नाइस को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 19वीं वार्षिक बैठक COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया जा रहा है? तो आपको बताना है कि जो COP29 की 19वीं जो वार्षिक बैठक हुई थी वह किस देश में हुई थी? तो ये आपकी अजरबैजान में हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण का निधन हो गया है। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बताइए जो संगीतकार हैं हिंदुस्तानी प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से इनका संबंध है? तो इनका सारंगी से संबंध है। नवंबर 2024 में महिला टेनिस संघ WTA फाइनल्स का खिताब किसने जीता था? तो 2024 में महिला टेनिस संघ
का फाइनल का खिताब किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोको गॉफ ने। निम्नलिखित में से किसने 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई थी? तो बताइए निम्नलिखित में से किसने 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई थी? तो किसने दिलाई थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। आगे बढ़ते हैं। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो बताइए किस राज्य में ये किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के राजगीर में। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। नवंबर 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? तो FIH का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद तैयब इकराम। भारत और किस देश के बीच प्रांतीसार एयर डिफेंस सिस्टम पांतीसार मिसाइल सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो बताइए पांतीसार एयर डिफेंस सिस्टम किस देश के बीच में समझौता हुआ है? भारत और रूस के बीच में समझौता हुआ है। किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है? तो ये हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 FIH का पुरस्कार जीता है। ठीक है। नवंबर 2024 में वर्ष 24-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जिसे हम FICCI कहते हैं, इनके नए अध्यक्ष की नियुक्ति किया गया है। तो बताइए FICCI के नए अध्यक्ष कौन है? तो इनके नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल जी हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आपका आयोजन न्यू दिल्ली में किया जाएगा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज ऑस्ट्रिया हिंद 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये आपका आयोजन पुणे में होगा। ठीक है, याद रखिएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रिया हिंद। ठीक है, कहाँ? 2024। कहाँ पर? पुणे में। चर्चा में रही बुक द सेनेटिक वर्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए द सेनेटिक वर्सेस जो बुक है जो चर्चा में थी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सलमान रुशीद के द्वारा लिखी गई है। नवंबर 2024 में किसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो SSC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आपको ये जानकारी होनी चाहिए जो बच्चे SSC का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा S गोपाल कृष्ण जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8वें ग्लोमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बताइए जो 8वां गोलमेज सम्मेलन है आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक का, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहे खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी किस खेल से संबंधित है? तो बताइए अर्जुन एरिगेसी किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से हैं। हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया है? तो किसके बीच किया गया है? तो भूटान। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका गुजरात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
1967 के किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने वाला फैसले को खारिज कर दिया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एस अजीज बासा बनाम भारत सरकार, इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो बताइए किस स्थान पर भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। आज टोटल हम 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन करके हमारे टोटल आपके 15 सेट होंगे, 15-16 सेट होंगे इसमें, जिसमें हमारा सारा हो जाएगा। ठीक है, टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हैं? 700 हैं। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने का कानून बनाने का घोषणा की है? तो ये किसने किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से हुरून इंडिया परोपकार सूची 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा? तो हुरून इंडिया परोपकार सूची 2024 में पहले स्थान पर कौन था? तो ये आपका हो जाएगा शिवनादर एवं फैमिली। आगे बढ़ते हैं। 83वें इंडियन रोड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था? तो बताइए जो आपका 83वां इंडियन रोड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका रोड है, तो रोड से नितिन गडकरी जी। नवंबर 2024 में तीसरे रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो तीसरे रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित अनिल प्रधान को किया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है? तो पूछा है कि एशिया 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय आपका पहले स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेकिंग विश्वविद्यालय। कौन सा? पेकिंग विश्वविद्यालय। वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो बताइए वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तनुश्री पांडे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 7 नवंबर को किसकी याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो आपको बताना है 7 नवंबर को किसकी याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका मैरी क्यूरी। ठीक है, मैरी क्यूरी की याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो आज हमारा क्लास 1 था। क्लास 1 में हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए? 50 क्वेश्चन किए, और टोटल आपका 700 से 800 क्वेश्चन है इसमें। तो हम आपके 15 सेट में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कितने सेट में? 15 क्लासेस में। तो आप इस क्लासेस को फॉलो कीजिए अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने थॉट्स को रख सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नए क्लास में। जय हिंद।